किया कि अल्काइल हैलाइड्स क्या है और उसकी क्लासिफिकेशन भी हमने डिस्कस की, और उसके बाद हमने डिस्कस की कि जो नोमेनक्लेचर है अल्काइल हैलाइड का वो क्या है। अल्काइल हैलाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक फेमस कंपाउंड है, ठीक है। सो आज हम उसकी प्रिपरेशन के हवाले से बात करेंगे कि अल्काइल हैलाइड को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, और उसकी प्रिपरेशन के हवाले से मैं यहाँ पे 3 किस्म के रिएक्शंस लाया हूँ। फर्स्ट जो रिएक्शन है वो फ्रॉम अल्कोहल है, कि अल्कोहल से हम कैसे जो है वो अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो एक रिएक्शन लिखा हुआ है कि भैया जब अल्कोहल को हम HCl से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड बनता है और वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली ये होता कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या है? तो इसके मैकेनिज्म को समझने से पहले हमें लुकस टेस्ट को समझना होगा। लुकस टेस्ट क्या है? लुकस टेस्ट एक ऐसी टेस्ट है जिसमें हम अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ये एक ऐसी टेस्ट है जिसमें अल्कोहल को पहचाना जाता है कि अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री है। तो ये बात आपको जहन में रखनी है कि अल्कोहल की जो पहचान है वो लुकस टेस्ट की वजह से होती है। और लुकस टेस्ट की वजह से क्यों होती है और कैसे होती है, वो इसीलिए होती है कि इसमें एक रीजेंट इस्तेमाल किया जाता है जिसमें जिंक क्लोराइड और HCl कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो एक मिक्सचर बनी होती है, इसको हम कहते हैं लुकस रीजेंट। क्या कहते हैं? लुकस रीजेंट। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये लुकस रीजेंट बड़ा ही फेमस रीजेंट है। आपको तो पता है केमिस्ट्री में एक दूसरा रीजेंट है जो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जानते होंगे, जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है। तो लुकस एक साइंटिस्ट का नाम है, यहाँ से ये एक रीजेंट बना, लुकस रीजेंट बना। अब इस रीजेंट का फंक्शन क्या है, ठीक है? इस रीजेंट का जो फंक्शन है वो ये है कि इस रीजेंट की वजह से हम अल्कोहल में से किसको प्रिपेयर करते हैं? अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करते हैं। आई बात समझ में? तो ये आपको जहन में रखनी है, और उसके बाद लुकस टेस्ट को भी आपको जहन में रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पे कि कैसे अल्कोहल HCl से मिला और कैसे अल्काइल हैलाइड बना और कैसे वाटर जो है वो बाहर निकला, ठीक है। सो सी हेयर हम समझेंगे, हमने लिखा है यहाँ पे CH3O अल्कोहल को लिखा, और लुकस रीजेंट यहाँ पे HCl है और जिंक क्लोराइड है। जाहिर सी बात है ये जो चीज लिखी हुई है ये लुकस रीजेंट है हमारे पास, ठीक है। और लुकस रीजेंट क्या है? मिक्सचर ऑफ दी कंसंट्रेटेड HCl एंड जिंक क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे लुकस रीजेंट में से कौन सी चीज जो है वो अल्कोहल से रिएक्ट करेगी? जिंक क्लोराइड जो है वो पहले रिएक्ट करेगी। हम मैकेनिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ये जो जिंक क्लोराइड है इस रिएक्शन में एक्ट कर रही है एज अ लिविस एसिड। अब लिविस एसिड क्या होता है? ऐसे किस्म की स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो। क्या हो? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी हो। फॉर एग्जांपल हमने जिंक क्लोराइड लिखा, तो आपको पता है कि जिंक जो है वो D ब्लॉक एलिमेंट है, और ये जो जिंक है ये एक मेटल है, और इससे क्लोरीन जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन ने खींच लिए हैं। तो जाहिर सी बात है इस जिंक का जो D ऑर्बिटल है वो अभी भी वेकेंट है और इसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन का लवर है। तो इस चीज को सहारा देने के लिए, इस जिंक क्लोराइड, इस जिंक को कुछ देने के लिए जो हमारे पास चीज अवेलेबल है वो अल्कोहल है। अल्कोहल के जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर अवेलेबल है। तो अल्कोहल के पास जो ऑक्सीजन है वो एक्ट करेगा एज अ बेस तौर, और इसको इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेगा। अब जब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कौन सी चीज बनेगी? CH3 ऑक्सीजन प्लस में H और उसके बाद जिंक क्लोराइड बनेगी, ठीक है। अब इसने इलेक्ट्रॉन जिंक को डोनेट किए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। आई बात समझ में?
कि लुकस रीजन का जो जिंक क्लोराइड है वो एक्ट करता है लेविस एसिड और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के तहत, जिसमें से अल्कोहल ने इलेक्ट्रॉन जो है वो सप्लाई किए हैं जिंक क्लोराइड को। ठीक है, अब जाहिर सी बात है लुकस रीजन में जिंक क्लोराइड के अलावा एक और चीज भी मौजूद है। वो कौन सी चीज है जो इसमें मौजूद है? जाहिर सी बात है इसमें HCl भी मौजूद है। अब H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो अब ये कैसे होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये चीज भी प्रेजेंट है और ये चीज भी बनी हुई है, तो यहां से ये जो ऑक्सीजन है इस वक्त ये अनस्टेबल है, क्योंकि इसने जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट किए हुए हैं और इसके शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे नहीं है, तो ये कंप्लीटली अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा? इस मिथाइल से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि ये स्टेबल बनना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन को इसने खींचा तो जो चीज बनी वो क्या बनी? फॉर एग्जाम्पल मैं कहां पे लिखूं, कहां पे लिखूं, कहां पे लिखूं, यहां पे लिखता हूं। ठीक है, अब इससे इलेक्ट्रॉन जो खींचे तो जाहिर सी बात है इसमें इसके ऊपर मिथाइल आयन, इसके ऊपर क्या चार्ज आ गई? पॉजिटिव चार्ज आ गई। और उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज थी वो खत्म हो गई। अब ये क्या करेगा? जो जिंक के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स अभी भी मौजूद है, ये ऑक्सीजन उसको भी अपनी तरफ खींचेगा, तो इसकी चार्ज भी ये खत्म कर देगा। और उसके बाद मैंने क्या कही कि सोल्यूशन में HCl भी मौजूद है, तो H जो पॉजिटिव आयन है और Cl नेगेटिव। अब ये Cl नेगेटिव किससे रिएक्ट करेगा? ये Cl नेगेटिव HCl की Cl माइनस से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ये बनाएगा CH3Cl। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे चीज बनी। ठीक है, कैसे चीज बनी, कैसे जो है वो जिंक क्लोराइड ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव साइन आ गई, और ऑक्सीजन ने कैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचे और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना दी, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो मौजूद सोल्यूशन में HCl के Cl नेगेटिव से रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड बनाया। और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन फिर है और इसके पास फिर एक लोन पेयर्स मौजूद है, और ये लोन पेयर्स जो है वो फिर से ये जो OH है वो इससे रिएक्ट करेगा, जिससे बनेगी कौन कौन सी प्रोडक्ट? जिससे बनेगा CH3Cl और उसके बाद बनेगा H2O और उसके बाद बनेगा ZnCl2 जो एक जिंक क्लोराइड है। यही था मैकेनिज्म, यही था रिएक्शन। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया हो तो आप प्लीज कमेंट करें और कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद दिस इज अ रियली इंटरेस्टिंग सेकंड जो हमारे पास रिएक्शन है वो अल्केन का रिएक्शन है। जब अल्केन से हम अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे जो मैकेनिज्म पॉसिबल होता है वो मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, सो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हम हेलोजिनेशन करते हैं अल्केन की, और जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो आपको पता है कि वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। यहाँ पे डार्क वगैरह होगी तो वहां पे ये रिएक्शन जो है वो इम्पॉसिबल है, वहां पे ये रिएक्शन होता ही नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो मीथेन है, मीथेन जो है वो क्लोरीन से रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड बनाएगी, अल्काइल हैलाइड और उसके बाद HCl। अब ये रिएक्शन जो है वो ये कैसे होता है? फॉर एग्जांपल ये जो क्लोरीन है, फॉर एग्जांपल ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। अब ये क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में टूटेगा। अब आपको तो पता है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट जो है स्टेप है वो इनिशिएशन है, प्रोपेगेशन है और टर्मिनेशन है। तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊं वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे बनाऊं कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होता है, जैसे आपको ये जो रिएक्शन है वो भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा प्रेजेंस ऑफ लाइट की मदद से। तो क्लोरीन क्लोरीन इसकी क्या हुई? होमोलिटिक फिशन हुई। क्या हुई? होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन की वजह से यहाँ पे जो रेडिकल बना वो हाईली रिएक्टिव होता है। जो रेडिकल बना वो धड़ाक से इस CH4 पे अटैक किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और खुद अल्काइल से एक बॉन्ड बना दिया और उसने बनाया अल्काइल हैलाइड। उसके बाद
दूसरा एक रिएक्शन है कि यहाँ पे भी सेम रिएक्शन हुआ है। यहाँ पे ये मैंने प्रोपेन लिया है, प्रोपेन क्या है, ये प्रोपेन एक अल्केन ही है। यहाँ पे भी जो क्लोरीन है वो अटैच हुआ और एक अल्काइल हैलाइड बना। तो पॉसिबल सिचुएशन ये है कि यहाँ पे जो क्लोरीन है वो किस किस कार्बन पे अटैच होगा। यहाँ पे भी इसकी पॉसिबल सिचुएशन है, यहाँ पे भी क्लोरीन अटैच हो सकता है, यहाँ पे भी क्लोरीन अटैच हो सकता है। तो ये आखिरकार हम कैसे समझेंगे क्लोरीन यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा। यहाँ पे देखें ये क्लोरीन जो है सेकंड नंबर पे अटैच हुआ है। दूसरा अगर हम एग्जांपल लेंगे सेम रिएक्शन का, ये क्लोरीन है अब यहाँ पे अटैच हुआ है। तो इसका आपको पता होगा कि हमारे पास कुछ स्टेबिलिटी के ऑर्डर होते हैं। 3 डिग्री अल्काइल होता है जो ग्रेटर होता है 2 डिग्री अल्काइल से और 1 डिग्री अल्काइल से और अल्काइल हैलाइड से। ठीक है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है वो मोस्ट स्टेबल होता है और 2 होता है, और उसके बाद 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है वो स्टेबल होता है। सो ये अब स्टेबल क्यों होते हैं, इनका बहुत बड़ा रीजन है। इसमें रेजोनेंस होती है, मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है, या हाइपर कॉन्जुगेशन कह दे या इंडक्टिव इफेक्ट कह दे, तो उन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है वो मोस्ट स्टेबल है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो क्लोरीन अटैच हो रहा है वो सेकंड कार्बन पे हो रहा है, और यहाँ पे जो है 1 कार्बन पे हो रहा है। तो यहाँ पे ये 2 डिग्री पे हो रहा है, 2 डिग्री कार्बन पे हो रहा है, यहाँ पे ये 1 डिग्री कार्बन पे हो रहा है। तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगी वो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड की बनेगी, तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट ये है, और यहाँ पे ये 1 डिग्री की बनेगी तो यहाँ पे ये माइनर प्रोडक्ट की है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि मेजर और माइनर ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं हमको अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर, और उसमें रिएक्शंस भी हमको डिस्कस करने हैं SN1 और SN2। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट कैसे बनती है ये हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे कि मेजर प्रोडक्ट कैसे बनती है और कैसे हम पहचाने और क्यों बनती है, और माइनर प्रोडक्ट कैसे बनती है, कितना % में बनती है। ठीक है, ये हम सब डिस्कस करेंगे। और उसके बाद है नंबर 3 पे रिएक्शन फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन में से हम जो अल्काइल हैलाइड है वो कैसे प्रिपेयर किया करते हैं, सी हियर, उसमें हाइड्रोहेलोजिनेशन होती है। अल्कीन में हम क्या करते हैं, अल्कीन में हम रिएक्ट कराते हैं इसको, अल्कीन को हम रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड से। यहाँ पे ये हाइड्रोजन हैलाइड है, HCl है। ठीक है, इसको हम रिएक्ट कराएंगे किससे, अल्कीन से रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ पे जो चीज बनेगी उसको हम कहेंगे अल्काइल हैलाइड। अब इसका भी मैकेनिज्म है, इसका मैकेनिज्म था कि भाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। अब अल्कीन का जो मैकेनिज्म है जिसमें हम अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करते हैं, तो उसका मैकेनिज्म है मार्कोनी-कोव्स रूल। क्या है, मार्कोनी-कोव्स रूल। अब मार्कोनी-कोव्स रूल के मुताबिक हम अल्कीन से प्रिपेयर करेंगे अल्काइल हैलाइड को। ठीक है, तो सी हियर, अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है। तो मार्कोनी-कोव साहब ने कहा कि जब आप अल्कीन को हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन वहां पे जाएगा जिस कार्बन के ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, डबल बॉन्ड वाला कार्बन। ठीक है, यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ इस पे बात हम नहीं करेंगे। डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होगा उसके पास जब ज्यादा हाइड्रोजन होंगे तो वह वहां पे जाएगा, तो ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आया तो CH3 बन गया। और जो क्लोरीन है वो उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो क्लोरीन जो है वो यहाँ आ गया और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ आ गया। ये किसने बताया, ये मार्कोनी-कोव्स रूल ने बताया। बेसिकली मार्कोनी-कोव्स जो रूल है ये एक्चुअल में एक मैकेनिज्म नहीं है। एक्चुअल में जो इसका मैकेनिज्म है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। कौन सा मैकेनिज्म है इसका, एक्चुअल में इसका जो मैकेनिज्म है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बुनियाद पे हम एक्चुअल मैकेनिज्म समझते हैं कि आखिरकार अल्कीन से जब हाइड्रोजन हैलाइड्स रिएक्ट करते हैं तो उसमें अल्काइल हैलाइड कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दें, अब इसका हम मैकेनिज्म समझेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म हम कैसे समझेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आपने ये एक चीज पढ़ी होगी, रेजोनेंस आपने पढ़ी होगी।
कि आपको पता होगा कि जो अल्काइल है वो इलेक्ट्रॉन को क्या देता है, धक्का देता है। अब ये जो CH3 है ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे धक्का देगा क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस बढ़ेगी, क्योंकि इसकी जो नेचर होती है वो इलेक्ट्रॉन पुशिंग होती है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग स्पीशीज को कहते हैं। तो ये अल्काइल जो है वो इलेक्ट्रॉन को पुशिंग करेगा, यहाँ पे एक रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट पैदा होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो पुशिंग हो जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे और ये CH और इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, तो ये जो बॉन्ड है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, और यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज और इसके पास नेगेटिव चार्ज, तो ये जो H पॉजिटिव है अब कहाँ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन के जो पेयर है वो इस कार्बन के ऊपर मौजूद है। मैं मैकेनिज्म समझा रहा हूँ जो मार्कोनिकोव्स ने रूल दिया एक्सपेरिमेंट्स के बुनियाद पे, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन ने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दिया और मजीद इलेक्ट्रॉन्स को जब धक्का आ गया तो जहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो भी खत्म हो गया और उसके सारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ इस कार्बन में मौजूद हो गए और जहाँ यहाँ पे HCl जो है वो उसका H जो है वो इससे अटैच हुआ, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भाई हमारे पास 3 हाइड्रोजन हो गए। और अब यहाँ पे कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन भी आगे चले गए, तो ये जो Cl नेगेटिव है अब इस पॉजिटिव से अटैच होगा, तो हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड बनेगा वो हमारे पास 2 डिग्री बनेगा। कौन सा बनेगा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी भाई। कौन सी फॉर्मेशन होगी, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड की। तो ये था 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने 3 किस्म के रिएक्शंस जो है हमें स्टडी किए। उसमें हमने स्टडी किया कि अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर किया जाता है अल्काइल हैलाइड को, और लिक्विड टेस्ट क्या होती है, उस टेस्ट से हम किस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो लिक्विड रीजेंट है उस रीजेंट का जो मेन बेनिफिट है वो क्या होता है। इसमें से हम ये जो लिक्विड रीजेंट है वो हम अल्कोहल में यूज़ करते हैं। अल्कोहल में इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमें अल्काइल हैलाइड जो है वो प्रिपेयर करना होता है। फर्स्ट रिएक्शन का जो मैकेनिज्म था वो भी हमने डिस्कस किया, और सेकंड में जो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन था जिसमें हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझा। और ये बात आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि ये जो अल्केन में से हम अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर रहे होते हैं ये लेबोरेटरी में रिएक्शन जो है वो प्रेफर नहीं किया जाता। ये सेकंड नंबर पे जो रिएक्शन है ये लेबोरेटरी में प्रेफर्ड इसीलिए नहीं किया जाता क्योंकि लेबोरेटरी में एक कोई सेटअप ही नहीं होता, एक कोई कंट्रोल ही नहीं होता कि हम इस रिएक्शन को लेबोरेटरी में कंट्रोल करते जाएं। क्यों इसका कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि इसमें से मिक्स्ड प्रोडक्ट्स बनती हैं। फॉर एग्जांपल ये बना तो उसके बाद दूसरा अल्काइल हैलाइड बनेगा, तीसरा अल्काइल हैलाइड बनेगा, चौथा अल्काइल हैलाइड बनेगा, तो जो प्रोडक्ट्स होंगी वो मिक्स्ड में होंगी। हाँ, इस रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है जब हम इंडस्ट्रियल लेवल पे रिएक्शन करा रहे होते हैं। कमर्शियल लेवल पे जब हम रिएक्शन कराएंगे तो इस रिएक्शन का कोई ना कोई कंट्रोल होता है। और उसके बाद हमने सीखा कि अल्कीन से कैसे जो है वो हम अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करते हैं। तो वहाँ पे मार्कोनिकोव्स रूल लगता है। मार्कोनिकोव्स रूल में ये बताया गया कि अल्कीन के जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं तो हाइड्रोजन वहाँ उस कार्बन पे लगेगा जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, और उस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगेगा जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो हमने ये प्रूव भी किया और उसका मैकेनिज्म भी समझा। तो मार्कोनिकोव्स रूल जो है वो एडिशन रिएक्शंस में होता है और अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में होता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो जाहिर बात है मार्कोनिकोव्स रूल हम पढ़ नहीं रहे, जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ। मार्कोनिकोव्स रूल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में, और उसका मैकेनिज्म भी समझेंगे कि मार्कोनिकोव्स रूल ने ये क्यों कहा। और उसके बाद एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, खराश रूल, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पेरोक्साइड रूल वो भी हम डिस्कस करेंगे, सेम नेमिंग है उनकी, ठीक है। तो ये बात हमने आज डिस्कस की, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। सो अल्लाह हाफिज़।